हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 18 ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, राइट? So in my last class I already have discussed about class amphibia and reptilia. Today I am going to discuss another class that we call class apes. तो स्टार्ट करते हैं क्लास एप्स से। क्लास एप्स, अगर हम क्लास एप्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑल दी बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स हैं उनको आप क्लास एप्स में कैटेगराइज करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दी बर्ड्स, इसमें सारे बर्ड्स आ जाते हैं क्लास एप्स में, राइट? तो क्लास एप्स मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दी बर्ड्स, राइट? स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ बर्ड्स को। अगर आप बर्ड्स की स्टडी करते हैं दैट यू कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, राइट? एक बहुत ही पॉपुलर ऑर्निथोलॉजिस्ट है डॉक्टर सलीम अली। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, राइट? इन्होंने इंडिया के बर्ड्स पे काफी ज्यादा स्टडी की, रिसर्च किया, दैट्स व्हाई कॉल्ड बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया। और ये ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है। स्टडी ऑफ बर्ड्स को आप ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, राइट? बर्ड्स आर कैपेबल इन फ्लाइंग। फ्लाइंग में कैपेबल होते हैं ये, राइट? सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है बर्ड्स की, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इज फाउंड इन कोलंबिया। कोलंबिया में सबसे ज्यादा बर्ड्स पाए जाते हैं। रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इन कोलंबिया। कोलंबिया में सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं। सबसे रिचेस्ट डाइवर्सिटी माना जाता है कि जो रिचेस्ट डाइवर्सिटी है बर्ड्स की वो कोलंबिया में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? एंड दीज आर कैपेबल फॉर फ्लाइंग। अब बर्ड्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये बात आप याद रख लीजिए। बर्ड्स की जो बॉडी होती है लाइट वेटेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स। इनके पास प्रेजेंट होती है, दे पॉसेस न्यूमेटिक बोन। इनमें न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है दीज आर होलो बोन्स, होलो बोन्स विद एयर कैविटी, राइट? जो कि इनकी बॉडी को लाइट वेट बनाती है। न्यूमेटिक बोन्स इनको कहा जाता है होलो बोन्स विद एयर कैविटी, राइट? न्यूमेटिक बोन्स इनको कहा जाता है होलो बोन्स विद एयर कैविटी, राइट? न्यूमेटिक बोन्स बोला जाता है। इनमें देखा जाए तो लिम्स जो होते हैं इनमें ओनली वन पेयर लिम्स आर प्रेजेंट। इनके पास टू पेयर लिम्स नहीं होते, राइट? लिम्स ओनली वन पेयर, वन पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, टू पेयर लिम्स नहीं प्रेजेंट होते। इनके जो फोर लिम्स होते हैं मॉडिफाइड इनटू दी वन पेयर विंग्स, राइट? जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और ये जो विंग्स होते हैं ये विंग्स इनको फ्लाइंग एडेप्टेशन प्रोवाइड करते हैं। इनके फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, राइट? इनकी बॉडी पे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स आर प्रेजेंट, ठीक है? इनमें ग्लैंड्स जो होती हैं, स्किन में जो ग्लैंड्स होती हैं वो एब्सेंट होती है, लेकिन इनके पास एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड और प्रिन ग्लैंड। इनके पास ऑयल ग्लैंड होती है और इसको आप प्रिन ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड जो होती है प्रेजेंट इन टेल रीजन, प्रेजेंट इन टेल रीजन, इनके टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या होता है? हेल्प्स टू lubricate feathers। फेदर्स को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है ऑयल ग्लैंड और
प्रिन ग्लैंड। इसके अलावा यहाँ पे दे पॉसेस बीक, इनके पास जो नहीं होते लेकिन इनके पास बीक्स होती हैं जो कि अपने सेवरल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो ये बीक्स यानी कि जिसको आप चोंच कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। इनके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, राइट, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है लंग्स की हेल्प से। दे पोसेस लंग्स, राइट, लंग्स पोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से होता है। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, सॉरी 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, नॉट 3 चैम्बर्ड। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए आप एक टर्म और इस्तेमाल करते हैं, होम्योथम्स। होम्योथम्स इनको कहा जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। Warm blooded animals are those animals which can control their internal body temperature. They maintain constant internal body temperature. That's why called homeotherms or warm blooded animal. They maintain internal body temperature. तो ये internal body temperature को maintain करने का काम करते हैं। Warm blooded animal हैं, ये maintain करते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, राइट। हार्ट इनमें 4 चैम्बर्ड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं इनको, राइट। इसके अलावा इनके पास एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिक किडनी होती है। मेटानेफ्रिक किडनी, अबाउट मेटानेफ्रिक किडनी यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस फॉर द एक्सक्रीशन। ये एनिमल्स यूरिकोटैनिक एनिमल्स होते हैं। यूरिकोटैनिक एनिमल्स का मतलब ये है कि दीज एनिमल्स एक्सक्रीट द यूरिक एसिड। ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको आप यूरिकोटैनिक एनिमल्स कहते हैं। एक्सक्रीट यूरिक एसिड। इनकी बॉडी का वेट, लाइट वेट बनाने के लिए इनके पास यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, ये बात याद रखनी है। और इनकी बॉडी भी फ्लाइंग एडेप्टेशन के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। बर्ड्स में रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। इसमें रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम होता है। क्योंकि एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स इनमें आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम इनके पास होता है। दे हैव रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम because they have highest number of RBC। सबसे ज्यादा एनिमल्स में आरबीसी अगर किसी में होती है तो बर्ड्स में होती है, राइट। बात समझ आ रही? तो बर्ड्स में होती है, राइट, एग्जैक्टली। इनके एलिमेंट्री कैनाल में 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं। देयर एलिमेंट्री कैनाल पोसेस क्रॉप एंड गिजार्ड। तो क्रॉप एंड गिजार्ड प्रोसेस करता है। क्रॉप जो है स्टोर द फूड, क्रॉप फूड स्टोरेज करता है, और जो गिजार्ड है वो क्या करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये फूड को मैस्टिकेट करने का काम करता है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड ये रोल है गिजार्ड का। ये किसका रोल है?
गिजार्ड का ये रोल है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तो ये हो गया गिजार्ड का। इसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और यहाँ पे ये ओविपेरस एनिमल्स हैं। ओविपेरस एनिमल्स का मतलब दे ले द एग्स, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ले द एग्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। इसके अलावा इनके जो एग्स हैं प्रोटेक्टेड बाय कैल्सेरियस सेल्स, प्रोटेक्टेड बाय कैल्सेरियस सेल्स, कैल्सेरियस सेल से इनके एग्स जो हैं प्रोटेक्टेड होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे अदर कैरेक्टर्स क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। Now see few examples. स्टूथियो, इसको आप ऑस्ट्रिच कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच। ये लार्जेस्ट बर्ड है और ये फ्लाइटलेस बर्ड भी है। ऐसे ही हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड जो है सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, एंड दिस इज द ओनली बर्ड राइट हु कैन फ्लाई बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये आगे पीछे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ उड़ सकता है, तो दिस इज द ओनली बर्ड, राइट। पैवो क्रिस्टेटस, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आप पीकॉक बोलते हैं, पीकॉक, दिस इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का ये नेशनल बर्ड है, पैवो क्रिस्टेटस। सिटेकुला, सिटेकुला जिसको आप पैरट भी कहते हैं। कॉर्वस, जिसको आप क्रो कहते हैं, राइट। इसी के अलावा यहाँ पे पिजन, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एव्स, this is all about birds. Now the next class is class Mammalia, that I am going to discuss now. So listen carefully about class Mammalia also. तो जो अगली क्लास है हमारी, that is class Mammalia, that I am going to discuss now. Listen carefully. Next is class Mammalia. क्लास Mammalia, देखते हैं। क्लास Mammalia की बात करते हैं। नेक्स्ट इज क्लास Mammalia की अगर हम बात करें तो क्लास Mammalia में का जो स्पेशल कैरेक्टर है, दे पोसेस मैमेरी ग्लैंड। क्या पोसेस करते हैं? दे पोसेस मैमेरी ग्लैंड, इसलिए इसको क्लास Mammalia बोलते हैं। तो मैमेरी ग्लैंड ये पोसेस करते हैं, और मैमेरी ग्लैंड क्या है? मैमेरी ग्लैंड इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये मिल्क प्रोड्यूस करती है, इसको मैमेरी ग्लैंड आप बोलते हैं। द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड मैमेरी ग्लैंड। तो ये मैमेरी ग्लैंड प्रोसेस करते हैं, और मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड है उसे आप मैमेरी ग्लैंड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास Mammalia। ये क्लास Mammalia है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैमेरी ग्लैंड प्रोसेस होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये कैरेक्टर है। इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं,
Mammalia is the only group found in wide range of habitat. ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये हार्श क्लाइमेट में भी पाए जाते हैं, हाईली एडेप्टेड होते हैं, सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। पोलर आइस कैप्स, ओशियन, रिवर, लैंड, हर जगह ये पाए जाते हैं। तो सबसे सक्सेसफुल अगर कोई क्लास है वर्टिब्रेटा की तो क्लास मैमेलिया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा, जिसको आप मैमेलिया कहते हैं। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, पोसेस हेयर ऑन बॉडी, बॉडी में हेयर पोसेस करते हैं। इनके पास एक्सटर्नल ईयर है, जिनको आप पिन्ना भी कहते हैं। दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मैमेलिया, राइट। एक्सटर्नल ईयर जिसको आप पिन्ना कहते हैं। यहाँ पे 2 पेयर लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स। एंड जो लिम्स होते हैं ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं। पेंटाडेक्टाइल का मतलब होता है 5 फिंगर्स, यू हैव 5 फिंगर्स, पेंटाडेक्टाइल। तो इनकी जो लिम्स है वो पेंटाडेक्टाइल है, ये बात आपको याद रखनी है। इनकी स्किन में स्पेशल टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्किन में स्वेट ग्लैंड होती है, सेबेसियस ग्लैंड होती है। स्किन पोसेस स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्किन में 2 टाइप की ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, और सेबेसियस ग्लैंड जो कि ऑयल ग्लैंड भी आप बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ऑयल ग्लैंड। स्किन पोसेस स्वेट ग्लैंड एंड द सेबेसियस ग्लैंड एंड द सेबेसियस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज ऑयल ग्लैंड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से होता है, ठीक है। हार्ट इनमें 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, दे पोसेस 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स। डबल सर्कुलेशन देखा जाता है, और ये भी बर्ड्स की तरह वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, होम्योथर्म्स हैं, यानी कि दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। दे आर आल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि ये भी होम्योथर्म्स हैं। क्या कहेंगे आप इनको? होम्योथर्म्स। दीज आर आल्सो होम्योथर्म्स, दे कैन मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये भी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। Excretion by metanephric kidney, metanephric kidney, metanephric kidney। इनमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। दे पोसेस यूरिनरी ब्लैडर आल्सो। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये यूरियोटाइलिक एनिमल्स होते हैं। यूरियोटाइलिक एनिमल्स का मतलब है दे एक्सक्रीट यूरिया, दे एक्सक्रीट यूरिया। ये यूरिया एक्सक्रीट करने का काम करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इनमें क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं। क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, दैट यू कॉल क्रैनियल नर्व्स, और ये क्रैनियल नर्व्स इनमें 12 पेयर होते हैं। Cranial nerves are 12 pair. So they possess 12 pair cranial nerves. इनमें जो cranial nerves है वो कितनी है? Nerves are 12 pair. So they possess 12 pair cranial nerves, right? तो इनमें 12 pair cranial nerves भी प्रेजेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। ये ओविपेरस एनिमल्स क्या है? ओविपेरस एनिमल्स, सॉरी विविपेरस, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। दीज आर विविपेरस एनिमल्स।
ये बात आपको याद रखनी है। दीज आर विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स, तो विविपेरस एनिमल्स का मतलब ये है दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। और दे कैन प्रोवाइड नरिशमेंट राइट विद द हेल्प ऑफ मेमरी ग्लैंड व्हिच सीक्रेट द मिल्क टू यंग वंस। तो ये अपने यंग वंस को नरिश भी करते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू देयर यंग वंस। तो ये अपने यंग वंस को नरिश करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मिल्क। मिल्क प्रोड्यूस करके ये अपने यंग वंस को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मैमेलिया। ये क्लास मैमेलिया का स्पेशल कैरेक्टर है, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि समझ एग्जांपल्स में यहाँ पे पैंथेरा टिग्रिस, जिसको आप टाइगर भी बोलते हैं, दिस इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कंसीडर किया जाता है पैंथेरा टिग्रिस को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मेनली विविपेरस होते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, जो कि दे डू नॉट गिव द बर्थ टू यंग वंस बट दे ले द एग्स। एक्सेप्शन भी मैं लिखवा देता हूँ, एक्सेप्शन। इनमें दो एनिमल्स ओविपेरस हैं जो कि ले द एग्स, जनरली एग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन दो एनिमल्स जो ओविपेरस मैमल हैं, राइट, वो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे कि प्लेटिपस, ऑर्निथोराइनकस भी कहते हैं इसको, ऑर्निथोराइनकस, एकिडना, 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 ये भी एक ओविपेरस एनिमल है, यानी कि दे ले द एग्स, दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास मैमेलिया। तो ये क्लास मैमेलिया कैरेक्टर है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस हो गया, जैसे कि यहाँ पे बैट हो गया, हॉर्स, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियंस भी बोलते हैं, हम भी क्लास मैमेलिया कैटेगरी में ही आते हैं, ह्यूमन बीइंग। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एप्स एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लास मैमेलिया। इसी के साथ ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, राइट, यहाँ पे क्लास मैमेलिया पे पूरी तरीके से इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे क्लास ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, सब कुछ ये मैंने बता दिया इस चैप्टर में आपको। इसी के साथ ही मैमेलिया क्लास के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद हमें बस थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।